अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम यूनिट 3 का पहले इंट्रोडक्शन और उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करेंगे। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और उसके फार्मूलाज हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? पहले तो हमें ये चेक करना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। फार्मूला मिलता है या इक्वेशन मिलता है या वो तो आपने चेक करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक है ये x की पावर 4 प्लस ऐसे ही दे देता हूँ x की पावर 2x क्यूब और -6। अब ये जो है ये आपके पास एक्सप्रेशन है। ये जो है अगर इस तरह हो x4 प्लस 2x क्यूब इज इक्वल टू 6 या 7 जो भी हो इज इक्वल टू जिसमें हो वो इक्वेशन है, और जिसके अंदर जो सिंपल जिसमें इक्वेशन वो इज इक्वल टू ना हो तो वो आपके पास एक्सप्रेशन है। ऐसा ना हो कि कुछ पॉइंट्स जो है वो आपके मिस हो जाएं। तो एक पॉइंट ये है कि आप x के ऊपर अगर कुछ भी नंबर ना हो, फॉर एग्जांपल एक मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आप इसको इक्वेशन ही समझ लें। तो ये क्लोज। अब यहाँ पे मैं आपको एक x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 ऐसे ही मैंने ये नंबर लिख लिए। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मगर ये आपने इसको 1 कंसीडर करना है, यानी कि ये 1 है, यहाँ पे है ही 1, x की पावर 1 है। अगर आपके सामने आपकी बुक में कुछ डिग्री दी हुई हैं, अब उस डिग्री को आप किस तरह चेक करते हैं? आपने ये चेक करना है कि जैसा कि नंबर 1 पे आ रहा है 8x - 5, इसमें डिग्री 1 है क्योंकि x के ऊपर जो पावर है, आपने डिग्री का मतलब होता है पावर। आपने पावर चेक कर ली। आप जो हैं पावर अगर जिसकी जितनी भी ज़्यादा होगी वो उसकी डिग्री होगी। यहाँ पे डिग्री क्या आ रही है? अब यहाँ पे क्या कह रहा है? पॉलीनंबर इज सेड टू बी अ पॉलीनंबर डिग्री का लीडिंग कोएफिशिएंट। अब लीडिंग कोएफिशिएंट भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये x के ऊपर 1 है और यहाँ पे लीडिंग जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास 8 आएगा। ये तो कांस्टेंट है, उसको छोड़ देंगे आप। अब यहाँ पे x4 2x क्यूब 5x स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ी पावर शो हो रही है हमारे पास, वो पावर हो रही है x के ऊपर 4। तो यहाँ पे डिग्री जो है वो हम क्या कहेंगे? 4 है, क्योंकि ये पावर सबसे हाईएस्ट पावर जो है वो 4 है। यहाँ पे 31 आ रही है तो 31 डिग्री हाईएस्ट है, तो डिग्री भी 31 होगी। और यहाँ पे जो हाईएस्ट है वो 4 है, तो इस तरह यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो डिग्री 0 है, और यहाँ पे हाईएस्ट 12 है। तो इस तरह हमने चेक। अब यहाँ पे नीचे आपको एक एग्जांपल दी हुई है कि डिग्री 5 है। अगर ये x और y ये दोनों को आपने इसके चेक करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जितने वेरिएबल हैं, उस जो जहाँ पे 2 वेरिएबल सेम आ रहे हैं तो उसको आपने डिग्री दोनों को जमा करके बताना है कि ये डिग्री 5 है। यहाँ पे देख लें, ये इन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक की है, ये एक्स स्क्वायर ये वहाँ पे XZ आना। आप भी इसको करेक्ट कर लीजिएगा, x क्यूब y5 और z स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे आप z लिख लीजिएगा। तो ये अगर आप जमा करते हैं 5 और प्लस 2 7 और प्लस 3 यानी कि 3 5 2, तो ये 10 बनते हैं, और ये टोटल इसकी डिग्री बता रहे हैं। सम ऑफ पावर्स, हाईएस्ट सम ऑफ पावर 10 है, तो इसकी डिग्री 10 हो जाएगी। ये हमने डिग्रीज का चेक कर लिया। सिंपली डिग्री वो होती है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आपकी पावर, जो भी पावर हाईएस्ट होती है पॉलीनॉमियल नहीं है। तो हमने एक इक्वेशन लिखनी है, सॉरी एक्सप्रेशन एक लिखनी है। पॉलीनॉमियल हमेशा चेक करने के दो मैं मेथड बता देता हूँ। दोनों चीज़ों में जो भी आपको इजी लगे समझ लीजिएगा। एक तो ये है कि उनकी पावर जो है वो होल नंबर्स में होनी चाहिए। अब कहाँ है? 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पे होल नंबर होना चाहिए, तो अगर नेगेटिव या कोई भी फ्रैक्शनल नंबर होगा तो इससे ये नहीं होगा।
और उसके बाद अगर आप ये भी चाहें कि वेरिएबल के ऊपर आपके पास पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखिएगा, तो एक ही बात हो जाएगी, होल नंबर और पॉजिटिव एक ही चीज़ है। और उसके बाद अब वेरिएबल अगर फ्रैक्शन में हुआ या नेगेटिव हुआ, वेरिएबल अगर फ्रैक्शन में हुआ नेगेटिव हुआ तो ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। वेरिएबल पॉजिटिव हुआ, वेरिएबल की पावर, ये दोनों की पावर की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ पावर, ठीक है। वेरिएबल की पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है, वो अगर पॉजिटिव हुआ तो आपका ये पॉलिनॉमियल है, और अगर वेरिएबल का पावर नेगेटिव हुआ तो ये आपका नहीं है। अगर होल नंबर का मतलब है होल नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं ज़ीरो के साथ, तो ये आपके पॉलिनॉमियल है। अब आके हम पॉलिनॉमियल को देखते हैं, पॉलिनॉमियल। अच्छा, यहाँ पे एक और स्टूडेंट ने अचानक पूछ लिया, ये चीज़ जो है इनको क्या कहते हैं, ये पावर है, ये वेरिएबल है, और ये जो है कोएफिशिएंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जितनी भी पावर है, यहाँ पे 3 है, 2 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम इसको 1 कर देते हैं। अब ये जितने भी हैं, ये इसको हम कहेंगे ये पॉलिनॉमियल है, क्योंकि इसकी पावर पॉजिटिव आ रही है, यहाँ जो होल नंबर है वो शो हो रहा है, तो ये पॉलिनॉमियल हो जाएगा। अब ये क्योंकि ये इसकी पावर तो 2 है, ये पॉलिनॉमियल तो हम सोच रहे हैं कि ये पॉलिनॉमियल है, मगर ये नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसकी 1/x 1/2 हो जाएगा, और ये 1/2 चला गया तो ऊपर तो क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 1 के साथ, तो इसी का होगा, और -1/2 होगा। फ्रैक्शन भी हो तो भी ये नहीं होगा, अगर माइनस में है तो भी पॉलिनॉमियल नहीं है। तो दोनों चीज़ें हमें बता रही है कि ये नॉट पॉलिनॉमियल। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको हम चेक करते हैं कि ये पॉलिनॉमियल है और नॉट पॉलिनॉमियल। अब यहाँ पे देखें, ये इसमें पावर 2 है, ये 2 है, और ये 3 है, और यहाँ ये कांस्टेंट को हम चेक नहीं करेंगे। हम अब यहाँ पे कह सकते हैं कि इसकी जो है ये पॉलिनॉमियल है। सॉरी, आई जो है मैंने इस तरह लिख लिया, ये इस तरह होता है, ठीक है। अब ये माइनस में है, तो आप यहाँ पे माइनस में सिंपली अब बता चुका हूँ मैं, तो इसलिए ये नॉट पॉलिनॉमियल। अब इजीली आप इसको चेक करते जाएंगे। अब यहाँ पे ये भी 2 है, और यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, और कांस्टेंट को आपने इसकी आप ये कहेंगे सर इसकी पावर जो है वो 1/2 आ रही है, मगर इसको आपको बताया गया है कि वेरिएबल की चेक करनी है, यानी कि x और y इसको चेक करना है वेरिएबल के ऊपर। तो वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर की आ रही है, नेगेटिव नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनॉमियल है। अब यहाँ पे ये आपके सामने आ रहा है, जो इसको आप अगर इसको सॉल्व करेंगे, x 1/2 हो जाएगा। ये रूट को आप जैसे ही सॉल्व किया आपने, तो ये 1/2 हो गया। अब 1/2 आता है, तो ये x के ऊपर 1 है, और प्लस 5x² है, तो ये नॉट पॉलिनॉमियल, क्योंकि ये 1/2 आ गया, तो ये नहीं होगी। अब यहाँ पे ये x और x ये 2 है। अब इसको आप अगर नेगेटिव में लेंगे तो ये ज़ाहिर है ऊपर जाएगा, तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, इसलिए ये नॉट पॉलिनॉमियल। यहाँ पे ये भी आपके सामने 2, ये x अगर ऊपर गया तो x -1 हो जाएगा, प्लस x³ और -2। तो इसका मतलब है, ये सॉरी मेरे ख्याल में स्क्रीन से शो नहीं हो रहा था, तो ये x ऊपर चला गया, तो ये x -1 प्लस x³ और -2 हो गया। तो अब इसको हम भी कह सकते हैं कि ये नॉन पॉलिनॉमियल और नॉट पॉलिनॉमियल। अब हमें रेशनल और इरेशनल नंबर्स जो है वो एक्सप्रेशंस जो हैं वो चेक करनी है। अब रेशनल इरेशनल क्या है, हम ये चेक करते हैं, ये ऊपर वाला जो है p है और ये q है। अब ये इसको हमने चेक करना है। यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो हैं वो पॉलिनॉमियल होना लाजमी है। पॉलिनॉमियल कैसे होता है हम क्वेश्चन 1 में कह चुके हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं पॉलिनॉमियल कहते हैं होल नंबर, जो पावर अगर प्लस में आ रही है तो ये क्या हो गया, पॉलिनॉमियल हो गया, और इसकी पावर 1 में आएगी तो ये भी पॉलिनॉमियल है। तो इसलिए हम दोनों अगर पॉलिनॉमियल है तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, सॉरी ये क्या है, रेशनल नंबर है।
सॉरी रेशनल एक्सप्रेशन है, तो ये रेशनल है। और इसके बाद इसके अंदर हम चेक करते हैं, देखें हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जहाँ पे रूट आ रहा है ये 1/2 है। अब 1/2 है तो ये फ्रैक्शन में हो गया, तो ये क्या हो गया, इर्रेशनल और नॉट रेशनल। इसको इर्रेशनल भी कहते हैं क्योंकि बुक में हमसे पूछा गया है रेशनल और नॉट रेशनल, तो हम नॉट ही लिख रहे हैं। 3x² - 9x + 4। अब यहाँ पे देखें ये ऊपर वाला जो है वो पॉलिनोमियल है क्योंकि ये स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, और ये स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, तो ये मैं यहाँ पे जो है कांस्टेंट आपने बिल्कुल नहीं देखना, ये रेशनल नंबर है। आपने सिर्फ वेरिएबल को देखना है, ये दोनों ये कांस्टेंट छोड़ दें। अब आगे गए, अब ये 1/2 है तो जाहिर है ये जो 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट रेशनल। ये भी 1/2 में जाएगा, ये भी 1/2 में जाएगा सारे, तो ये रेशनल हो जाएंगे, नॉट रेशनल हो जाएंगे। अब 7 जो है वो 7x, अब ये जो है ये रेशनल, क्योंकि ये नंबर जो ऊपर 7 है ये पॉलिनोमियल है। हाँ, ये एक चीज़ क्योंकि पॉलिनोमियल में पूछनी चाहिए थी, वहाँ पे एक्सरसाइज में नहीं है, आपसे पूछा नहीं गया, पुरानी बुक से पूछा जाता था। बहरहाल ये जहाँ पे भी सिंगल डिजिट नंबर हो सिंगल डिजिट का, तो वहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। x + 7 ये भी पॉलिनोमियल है, तो ये दोनों पॉलिनोमियल है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये रेशनल है। ये यहाँ पे ये सेम आ रहा है 5x, इसके 1/2 आ जाएगा, तो ये नॉन पॉलिनोमियल है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट रेशनल।